तो ये देखिए दोस्तों, अभी मेरे रूम में पूरा इतना सारा कचरा यहाँ पर भरा पड़ा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह के नाश्ता करने में आ चुका हूँ। तो चलिए करते हैं नाश्ता और उसके बाद चलते हैं रूम में और फिर करेंगे वीडियो अपलोड। कल मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, आज और करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मेरे रूम में पूरा इतना सारा कचरा यहाँ पर भरा पड़ा है। दिवाली के बाद से मैंने साफ़ नहीं कर पाया हूँ इसे। तो अभी मैं इसे साफ़ करूँगा रूम में और फिर खाली करूँगा अच्छे से, क्योंकि यहीं पर सब सोने वाले हैं शादी में आकर के। रूम में यहीं पर गद्दा बिछेगा। तो चलिए इसे पूरा खाली करते हैं रूम को और करते हैं इसकी सफाई। सबसे पहले मैं इन सभी रंगों को उठा करके अलमारी पर सजाऊंगा अच्छे से। तो पहले रंगोली को सजाते हैं और फिर करते हैं बाकी भी खाली अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास मैंने पूरे रूम को अच्छे से खाली कर लिया है और तंबू को मोड़ के अब रख दूंगा। और इधर मैंने अलमारी पर भी सजा लिया है, देखिए पूरा रंगोली को अच्छे से। तो चलिए इसे भी अब खाली करते हैं और फिर करेंगे रूम की सफाई। फाइनली दोस्तों, मैंने पूरा अपना रूम को खाली कर लिया है और पूरे रंगोली को अलमारी पर सजा लिया है। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तब तक थोड़ा थकान मिट जाएगा। उसके बाद चलेंगे डिनर करने, उसके बाद आके सोएंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने वाले वहां से गुजरा करते थे। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है, उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना खर्च करते हो। ठीक है। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। ठीक है। गप्पू ने 1 रुपये दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। ठीक है। इसके बाद गप्पू घर पहुंचा। उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपये लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। ठीक है। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपए वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानी थी। ठीक है। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। ठीक है। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। ठीक है। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते देखा। दोनों दासियों से कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। ठीक है। जब बिना फैसले के दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। ठीक है। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। ठीक है। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद की। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब मैं अकल दूंगा, उसकी कीमत 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के कुर्ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी की गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में। ठीक है। और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू की। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है। वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। वह फिर से अकल की दुकान पहुंचा। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये लगेगी।
पैसा लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार दे दो। गप्पू सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पिटता रह गया। तो ये था दोस्तों कहानी। तो चलिए अब चलते हैं डिनर करने। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं रूम साफ करने के बाद डिनर करने आ चुका हूँ और आज के डिनर में मुझे दोपहर का है खिचड़ी, चोखा, 2 प्रकार की सब्जी, कोहड़ा, पत्ता गोभी और पापड़ी मिली। चलिए इसे खाते हैं और चलते हैं रूम में और फिर सोएंगे अब। तो इसी के साथ दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ।